जतना खुलूंगा, सबको नमस्कार। महाराजा ने सब कुछ बोल दिया। अब मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। मैं महाराजा को जितना देखता हूं उतना ही बैठ बैठ के कुछ सीखता हूं। मुझे कभी कभी लगता है जो मुझे इतना जो आप देते हैं मैं इसको वापस कैसे करूं, इसके लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा। देखो, दोस्ती निभाना पड़ता है और हम दोस्ती के लिए दोस्ती नहीं करते हैं। हम देश और राज्य के जनता के हित में दोस्ती करते हैं और दोस्ती को उसके साथ जोड़ के रखते हैं। देखो, किसी के साथ आपका फ्रेंडशिप तभी होता है जब उसके सोच के साथ आपका मन मिलता है। आपका नहीं मिलेगा तो आपके साथ रियल फ्रेंडशिप नहीं हो सकता। मैं भी त्रिपुरा का उन्नयन चाहता हूं, डेवलपमेंट चाहता हूं, जनजाति को अपना अधिकार मिले चाहता हूं। महाराज भी वही चाहते हैं, इसलिए दोनों का सोच मिलता है, इसलिए दोनों दोस्त हैं। मैं आपके प्रति आभारी हूं महाराज। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं जिस तरीके से आप मुझे प्रस्तुत करते हैं। मेरे लिए कभी कभी दिक्कत भी होता था कि मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूं और बीजेपी का स्टेट का प्रेसिडेंट भी हूं, तो मुझे सुनील देवधर की रहते हुए मुझे तो एक गार्जियन मिल जाता था। सुनील जी बोलता था विप्लव ये है, विप्लव ने ये करेगा, विप्लव से ही कराऊंगा। उसके बाद और मुझे कोई नहीं मिला, क्योंकि मैं सबके बड़े हूं मेरे पार्टी में। तो सब लोग डरता है मेरे बारे में, बोले ना बोले, क्या बोलो नहीं बोलो। महाराज तो डरता नहीं कि महाराज तो मेरे दोस्त है, इसलिए महाराज मन से जो आता है वो कहता है और जो भी कहता है मेरे बारे में अच्छा ही कहता है। और मैं हर बार देखा, हर समय देखा। मंच में बैठे सबका नाम मैं नहीं लूंगा, सबको मालूम है कौन कौन है, बता चुके महाराज ने। मैं तो अपने बारे में इतना बताऊंगा, मैं प्रार्थी हूं। सब जानते हैं तब भी मुझे बताना चाहिए, परिचय खुद को बताना चाहिए। जो मैं विप्लव देव हूं और मैं पश्चिम आसन के प्रार्थी हूं और मैं नरेंद्र भाई मोदी का जो हाथ है उसको मजबूत करना चाहता हूं। और मुझे सभी त्रिपुरा वासियों का आशीर्वाद चाहिए, सबका चाहिए। एक भी वोट कम्युनिस्ट में नहीं जाना चाहिए, कांग्रेस में नहीं जाना चाहिए। और वो कौन करेगा? मैं और महाराज दोनों अकेला नहीं कर सकते। ये मेरे सामने जो बैठे हुए मेरे बहनें हैं, मेरे सभी त्रिपुरा माता, IPFT, बीजेपी के कार्यकर्ता जो नहीं है कांग्रेस और CPM के, इनको भी मैं बोल रहा हूँ, इनको भी स्वागत है। महाराज भी मना नहीं कर रहे, महाराज तो बोलता सब आ जाओ। मैं भी वही कहता हूँ, CPM कांग्रेस यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे साथ जो खड़ा हुआ है, जो प्रार्थी है, आपको मालूम है कौन खड़ा हुआ है। मैंने कल बोला भी हो बरजला में, वो तरबूज है। तरबूज पता है ना, अंदर लाल होता है, बाहर हरा होता है। अंदर रेड और बाहर क्या होता है? ग्रीन। तो वही है। आज कम्युनिस्ट ने यहाँ प्रार्थी नहीं दिया क्योंकि वो तरबूज खड़े हैं। तो इतना दिन लड़ाई करने की क्या जरूरत था? इतने दिन पिछले 40 साल से कम्युनिस्ट और कांग्रेस में त्रिपुरा में हजारों लोगों का मृत्यु हो गया, मारपीट हुआ, घर जला दिया गया। क्या जरूरत है? किस लिए किया? MLA बनने के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए?
हम भी एमपी बनना चाहते हैं। मैं अभी भी एमपी हूं, मैं अभी भी राज्यसभा के एमपी हूं, 5 साल है मेरे पास। लोगों के मन में प्रश्न भी, दादा तो अभी भी एमपी है, दोबारा क्यों एमपी में खड़ा हुआ? क्योंकि राज्यसभा के एमपी बनने के बाद जनताओं से डायरेक्ट चुना नहीं जाता। मुझे जनता का प्यार चाहिए, मैं जनता के बीच जाना चाहता हूं कि मुझे ऑक्सीजन तो मिलता है जनता के प्यार से। मैं महाराज को भी बोलता हूं, जब हम दोनों कभी कभी बैठते, महाराज जनता के पास जाइए, क्योंकि जनता ही आपको प्यार करता है। आपके पास माँ है, आपके पास 2 बहन है, ठीक है, परिवार है, आप लोग बड़े लोग हैं, अलग अलग जगह में व्यस्त रहते हैं, किंतु आपको सबसे ज्यादा प्यार त्रिपुरा के लोग करता है, जनजाति करता है। आप उनके पास जाइए, देखिएगा आपके मन बहुत अच्छा सुंदर हो जाएगा। आप ऐसे लोगों के साथ कभी कभी बैठ जाते हैं, मैं उनको फोन करता हूं, क्यों बैठा आप उनके साथ, वो लायक नहीं है आपका। राजनीति में कभी कभी मजबूर होता है और कॉम्प्रोमाइज होता है, उसमें जाके महाराज बैठा है तो मन से नहीं बैठता। और मैं ये गर्व के साथ बोल सकता हूं, पता नहीं मुझे विश्वास तो आता है, महाराज त्रिपुरा में किसी के साथ मन से दिल खुल के बैठना चाहते बैठते हैं, तो मैं भगवान हूं मेरे साथ बैठता। देखो, किसी दोस्ती से समाज को लाभ हो, जाति को लाभ हो, राष्ट्र को लाभ हो, ऐसा दोस्ती रखना चाहिए। मैं ऐसा दोस्ती नहीं बनाता हूं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन के साथ दोस्ती बनाया, मैं ऐसा दोस्ती नहीं रखता हूं। मैं दोस्ती रखता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी का जो दोस्ती है वो रखता हूं, और महाराज भी वही करता है। इसलिए इस जमाने को मैं बताना चाहता हूं। बहुत लोग ये भी बोलते हैं ये दोनों तो दोस्त है, अरे ये दोनों दोस्त देश के हित में है, त्रिपुरा का हित में है, त्रिपुरा का डेवलपमेंट के हित में है, इसलिए है। और इसमें कोई बोले दोस्त, तो मैं इसमें खुश रहता हूं, जो उनको बोलने दीजिए, इससे हमारा दोस्ती और भी बढ़ेगा, क्योंकि हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं। और जो मैंने कहा, जो मेरे सामने प्रार्थी, वो तरबूज है, मैंने कल बोला, न्यूज़पेपर में आया फर्स्ट पेज में, उसको क्यों कम्युनिस्ट वोट देगा, उसको क्यों कांग्रेस वोट देगा, जो खुद का ही आता पता नहीं है। इसमें तो पहले कांग्रेस में थे, बाद में तृणमूल में गए, उसके बाद बीजेपी में आए, उसके बाद दोबारा कांग्रेस में गए, अभी कांग्रेस सीपीएम मिलके तरबूज बन के उनका प्रार्थी बन गया। मुझे तो मालूम ही नहीं है उनके जो क्या बोलता है पल्स में कौन सा ब्लड चल रहा है, मालूम कैसे चलेगा कहां से चला कहां पहुंचा। यहां भी और बहुत लोगों के मन में हो सकता है या तो आईपीएफटी है या टिपरा माता है या आइन पेटी भी हम लोग करते हैं। मैं सभी समय कहता हूं, मैं बाई इलेक्शन धनपुर में बोला था, ये कोई भी रीजनल पार्टी नहीं बनता, कोई भी जनजाति आंदोलन नहीं करता, कम्युनिस्ट इनको शोषण नहीं करता। तो कम्युनिस्ट ने शोषण करने के कारण के कम्युनिस्ट को विश्वास किया, लगातार 19 सीट 18 सीट 20 सीट कम्युनिस्ट को दिया, तभी वो सत्ता में रहे, किंतु इसके बदले में कुछ नहीं मिला। इसलिए समय समय पर कम्युनिस्ट के कारण से रीजनल पार्टी बना के अपना अधिकार मांगता है। क्या चिदंबरम भी तो कांग्रेस के समय गृह मंत्री था, कभी जाके, तब तो महाराज कांग्रेस में ही था, क्या महाराज ने देखा क्या किसी विजय अंकल जी का व किसी का कोई एक कागज ले ले? चिदंबरम जी मीटिंग नहीं करता था। आज अमित भाई शाह जब जाते, विश्वजीत लोग भी गए, बैठे गृह मंत्रालय ऐतिहासिक भवन में, हम लोग बैठे हैं, हमारी बात सुना है, हमारे कागज को एक्सेप्ट किया है, और उस भवन में उस कागज को रख के जो लिखा है, उन्होंने बोला त्रिपुरा के जनजाति को साथ अन्याय होगा, जो हुआ था वो गलत हुआ, आगे नहीं होने देंगे। मैं अमित शाह बोल रहा हूं, उससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्या हो सकता है? आप वो लोग प्रश्न उठाते हैं, अच्छा कागज तो ले लिया,
हुआ तो नहीं कुछ। अरे तुम्हारे समय कागज नहीं, तुमने तो कभी भी नॉर्थ ब्लॉक में पैर नहीं रख पाया। या तो विश्वजीत वहां बैठ के आ गया, चाय पी के आ गया, खाना खा के आ गए ना विश्वजीत। हमारे साथ महाराजा अकेले नहीं गए, यहाँ के बाकी सबको भी साथ लेके महाराज गए। महाराज अकेला नहीं चलता और अकेला क्रेडिट भी नहीं लेता, सबको लेके गया और सबको उसका न्याय और अधिकार मिले उस दिशा में काम किया है। और मैं मानता हूं टाकर जला के सभी मेरे जो कार्यकर्ता बंधु मेरे लिए काम करेंगे, वोट मांगेंगे। कौन कौन मेरे लिए जाके वोट मांगेगा? इधर बोन नहीं जाएगा क्या? जाएगा, सब लोग, महाराज सब जाएगा। और मेरे लिए देखो, मेरे तो बीजेपी का सिंबल है, पद्म फूल है, कमल है, लोटस है। तो लोटस के बारे में एक बार बताना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने एमडीसी में इलेक्शन में पाइनएप्पल में दिया, विधानसभा इलेक्शन में पाइनएप्पल में दिया। अभी मेरा जो सिंबल है वो कमल है, तो स्वाभाविक दोनों तरफ हमारा कमल है, पूर्व में भी पश्चिम में भी। और कमल में इसीलिए कि कमल में नरेंद्र भाई मोदी पीएम बनता है, इसीलिए हम कमल में है। नरेंद्र भाई पीएम बनेगा और नरेंद्र भाई या अमित शाह गृह मंत्री बनेगा, तो भी त्रिपुरा का जनजातीय का कल्याण होता है, होगा, ये प्रमाणित है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण महाराज ने बोला ब्रू शरणार्थी का सेटलमेंट। कम्युनिस्ट का एक प्रमाण है, एक प्रमाण बता पाएगा? एक प्रमाण? वरुण कम्युनिस्ट और कांग्रेस के कारण से त्रिपुरा में दांगा हुआ। दोष इधर उधर दे देता है, किसी का दोष नहीं, इन दोनों के पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण से हुआ है, पॉलिटिकल एम्बिशस और उनके रणनीति के कारण से हुआ है, और जनजाति के साथ जो अन्याय कम्युनिस्ट कर रहे थे उसके कारण से हुआ है। मेरे मित्रों, आज देखो इस राम मंदिर को लेकर मैं इसलिए बताऊंगा, 550 साल से लाखों करोड़ों लोगों का हिंदू मुसलमान में झगड़ा हुआ, दंगा हुआ, कितने घर जल गया, कितने लोग मर गए, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, है तो भारतीय है ना, इस देश का है ना। किंतु मैं नरेंद्र भाई मोदी को सैल्यूट मारता हूं, आपने राम मंदिर बना दिया। जब बनाया तब क्रिश्चियन भी वहां थे, हिंदू भी थे, बौद्ध भी थे, जैन भी थे, सिख भी थे, हर भारतवासी का प्रतिनिधि अयोध्या में थे, और बिना रक्तपात आपने राम मंदिर निर्माण कर दिया। मेरे मित्रों, इसलिए इस देश में नरेंद्र भाई मोदी जैसा ही प्रधानमंत्री चाहिए, जो देश को संभाल सकते हैं। हम घर में भी ऐसे ही मां मांगते हैं, ऐसे ही पिता मांगते हैं, जो घर को चला सकता है, घर को समझ सकता है, घर को एक साथ रख सकता है। देखना, कभी ऐसा पिता भी, ऐसा गार्जियन भी घर में हो जाता है, दो चार बेटे हो गया, 3 बेटी हो गया, बाप के बात नहीं मानता, बाप बेटा का बात नहीं मानता। खुमलोंग बाजार में जब आएगा, शाम को देखते हैं इनका तो वैल्यू नहीं है, उनका बात तो उनका बेटा ही नहीं सुनता, हम क्यों सुने उनकी बात? इसका मतलब अपने घर व्यवस्थित ना हो तो गांव वाले भी आपको इज्जत नहीं करता। इसलिए जब हम ऐसे व्यक्ति को इज्जत नहीं देते, इसलिए हमारा घर चलाने वाला राहुल गांधी जैसा चाहिए। और रास्ते में खुमलोंग में एक बात बोलेगा, जाके बनमालीपुर में एक बात बोलेगा, और प्लेन में उठने के बाद दिल्ली में क्या बोला मालूम ही नहीं है। और कलकत्ता में ममता दीदी बैठी हुई है। अभी महाराज को मैंने देखा, इलेक्शन कमीशन ने उनके डीजीपी को चेंज कर दिया, क्योंकि उन्होंने डीजीपी को इतना दुरुपयोग किया है। इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन घोषणा होते ही पहला स्टेट जिसका डीजीपी चेंज कर देता है। उनके हाथ में हम देश कैसे दे सकते हैं? जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको विश्वास नहीं करता। और केजरीवाल, अभी इलेक्शन है, कल उनको समन गया, वो जमानत से निकाल के आया है। जमानत में निकलना हुआ व्यक्ति को देश के दौर दे सकते हैं, देश के दायित्व दे सकते हैं? नहीं दे सकता है। देश को दायित्व किसको देना चाहिए? किसको देना चाहिए? नरेंद्र भाई मोदी को देना चाहिए, कि मोदी जाति जनजाति सबका है। मेरे मित्रों, इस देश में नरेंद्र भाई मोदी ही पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने
जनजाति महिला को देश के सर्वोच्च पद में राष्ट्रपति बने द्रौपदी मुर्मू को, वो शेड्यूल्ड ट्राइब है, जनजाति है। जनजातियों का आज नरेंद्र भाई मोदी के मंत्रिमंडल में 8 मंत्री है, 1 2 नहीं 8 मंत्री है। और जनजाति हमारे एसटी लोगों के लिए जो बजट है वो 384 गुना बढ़ाया, लगभग 400 गुना उन्होंने बजट बढ़ाया। मेरे मित्रों, इस तरीके से जनजाति का सम्मान किया है और मैं मानता हूं आप लोग इस बात को समझते हो। मेरे आगे 3 कार्यक्रम है, देर हो गया, मुझे 3 बजे वहां बिलोनिया में पहुंचना था, अभी यही 4 बज गया। तो मेरे मित्रों, यह जाते समय मुझे और भी समय लगेगा। मैं टाकार जिला के सभी मेरे बंधुओं को और मेरे बहनों को, सिस्टरों को, यहाँ तो सिंधु जी तो खुद बैठे ऊपर ही है, तो खुद ही सिंधु है। जानते हो सिंधु किसका नाम है? सिंधु बहुत बड़ा नद है, नदी नहीं नद है, बड़ी भयंकर है। भारत में 2 ही नद है, एक सिंधु, दूसरा ब्रह्मपुत्र। दोनों देता भी है और दोनों खतरनाक भी है। हमारे दीदी भी देती भी है और दीदी के पंगा लोगों थे खतरनाक भी है। सही बोला ना दीदी के बारे में? गलत बोला? करेक्ट बोला ना? दीदी को विश्वजीत भी डरता है, हम भी दीदी डरते हैं, सिर्फ महाराज नहीं डरते। इसलिए मैं आशा करता हूं आप सब मिलके बूथ बूथ में लोगों के पास जाना। मेरे मित्रों, मैं हर घर में नहीं जा सकता हूं, विप्लव बन के, नरेंद्र भाई मोदी बन के सभी घर में जाना। जो माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए विप्लव देव को वोट देना है। और विप्लव देव के बारे में जितना जानते हो, झूठ नहीं बोलना मेरे बारे में, जो जानते हो वही बताना। मेरे बारे में बहुत ज्यादा अच्छा ही नहीं बोलना, जो मैंने काम किया उसी के बारे में बताना। क्योंकि मैं 4 साल 2 महीना त्रिपुरा का मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, मुझे लोग जानता है, समझता है। मुझे लोगों को अच्छा लगेगा तो वोट देगा, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं वोट देगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे त्रिपुरा के लोगों को प्यार चाहिए और मैं विश्वास करता हूं आप लोग जाओगे ना घर घर में, वोट मांगोगे ना, जाएंगे ना? जाएंगे? एक बार हाथ उठा के महाराजों को दिखाओ, जाएंगे कौन कौन? बड़ा महाराज सब जाएंगे। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग बहुत अच्छा रहिए और टाकार जला की, टाकार जला की, टाकार जला की। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।